Hello everyone, good evening. Welcome to the AI Society. Basically, AI Society is an edtech and AI product based company at Lucknow. Today is an cybersecurity workshop. My name is Vishal Rawat. I am a chief cybersecurity engineer at AI Society. Work with UP Police, and I am a cyber volunteer at National Cyber Crime Reporting Portal. Okay. सो व्हाट इज़ द रोड मैप। आज का रोड मैप ये है कि हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। बहुत लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता ही नहीं है, लाइक कॉमन मैन को पता नहीं होता है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है क्या। एंड सेकंड हम देखेंगे हैकिंग क्या होती है, हैकर कौन होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, व्हाट इज़ अ साइबर अटैक, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स को देखना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, पाइथन का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम हैकिंग के अंदर, एंड वायर शार्क क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का रोड मैप देखेंगे कि आप कैसे बन सकते हो, क्या करियर पाथ होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एक्सपर्ट बनने में, हैकर बनने में, एक एथिकल हैकर बनने में। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल we talk about what is cyber security. ओके, साइबर सिक्योरिटी क्या है। पहली चीज़, अभी बहुत लोगों को नहीं पता होता है साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस है नहीं अभी अपने इंडिया के अंदर। जिन्हें पता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और जो नहीं जानते हैं बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि क्या यूज़ है साइबर सिक्योरिटी का, क्या एडवांटेजेस हैं साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे एसेट्स को, हमारे नेटवर्क्स को, हमारे प्रोग्राम को, हमारे लाइक कंप्यूटर डिवाइसेस के डेटा को किससे, साइबर अटैक से सिक्योर करता है। ठीक है, एक आउटसाइड अटैक से सिक्योर करता है। और ये क्या होता है कि लाइक एक्सटर्नली एंड इंटरनली थ्रेट्स को देखा जाए तो उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से लाइक बहुत ही प्रोटेक्टेड एक तरीके का प्रोग्राम, एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि हमें इंटरनली एक्सटर्नली हार्म होने से बचाता है। लाइक इंटरनली बोलें तो वायरसेस, मेलवेयर, थ्रेट से बचाता है, और एक्सटर्नली बोले तो लाइक अर्थक्वेक हो गया, एंड फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, और नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे साइबर सिक्योरिटी हमारे सिस्टम को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को बचाता है। ओके, सेकंड क्या है कि लाइक हैकिंग क्या होती है। बहुत लोगों को लगता है कि हैकिंग एक तरीके से एक लाइक जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, एंड एक कॉर्नर में टॉप राइट साइड कॉर्नर में नंबर्स चल रहे होते हैं, तो वो एक तरीके का हैकिंग का लुक दिया जाता है स्क्रीन पे। सो बट वैसा कुछ होता नहीं है। असल में हैकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, और देखने वाले को लगता है कि कुछ वैसा ही होगा, लाइक एक कॉमन मैन को वैसा ही लगता है कि यार एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी और बहुत ढेर सारे नंबर्स चल रहे होंगे, वो एक तरीके का हैकिंग। बट हैकिंग एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। हैकिंग क्या होता है कि लाइक ये एक तरीके की ऐसी स्किल होती है कि लाइक बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल को प्रैक्टिस कर ले कोई एक इंसान या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक नेशन। ठीक है, और वो क्या करे कि एक एक अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऐसा एक्सेस जिसमें ओनर की परमिशन ना हो, और वो वहाँ पर मतलब इलीगल एक्टिविटी कर दें लाइक हमारे सिस्टम पे या फिर हमारे नेटवर्क के अंदर, तो वो एक तरीके का हैकिंग होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग हैकिंग बोलते हैं बेसिकली। सेकंड क्या है, अब तो लाइक साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स कितने होते हैं। 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में ही बात करते हैं पहले तो। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि लाइक यहाँ पर सारा डेटा हाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही होता है। लाइक अब एक एनएसए में क्या होता है कि एनएसए एक ऐसी लाइक एम्बेसी है जहाँ पर सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। एक एम्प्लॉय का डेटा दूसरे एम्प्लॉय को पता भी नहीं होता है कि लाइक वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर कोई डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यही पार्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। देन सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है कि लाइक इंटीग्रिटी लाइक यहाँ पर क्या होता है, जितना भी डेटा होता है उस डेटा में किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आ पाए, ठीक है, उस चीज़ से बचाया जाता है। लाइक अनऑथराइज एक्सेस से बचाया जाता है, क्यों? क्योंकि हम उस डेटा को हम ट्रस्टेड बनाते हैं, लाइक कि लोगों का विश्वास रहे उस डेटा पे कि किसी भी तरीके का लाइक थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं है उस डेटा पे। तो एक तरीके का ट्रस्टेड डेटा वो बना रहता है। तो इंटीग्रिटी का यही पार्ट होता है कि वो डेटा को ट्रस्टेड बना के रखें कि लाइक किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके। एंड थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है, लाइक अवेलेबिलिटी में हमारे पास सारा डेटा मतलब हमेशा सारा का सारा डेटा बेसिकली अवेलेबल रहता है। ओके। फॉर एग्जांपल लाइक गूगल। अब गूगल क्या है, गूगल सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल करा देता है हमें। तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है अवेलेबिलिटी का, कि हमें यहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। लाइक हम किसी भी तरीके का डेटा मांगे तो मिल ही जाता है, ऑलमोस्ट मिल जाता है। बट हर तरीके का डेटा अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी है, इंटीग्रिटी है, तो कुछ डेटा हमें लाइक नहीं मिल पाता है। ओके। होपफुली आपको तीनों एलिमेंट समझ आ गए होंगे। एंड यहाँ पर आता है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या है कि साइबर क्राइम में कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है आईटी में। तो साइबर क्राइम किसी भी लाइक आप किसी भी पर्सन की फ़ोटो को, लाइक एक इमेज को उसकी सोशल मीडिया से निकाल के आप खुद ही अपने सोशल मीडिया आईडी से पोस्ट कर दो, देन ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम ही है। ओके। ये छोटे से छोटा साइबर क्राइम भी है, लाइक आप एक फ़न में कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने ज़रा सा भी एक्शन आपके ऊपर ले लिया तो आप फंस सकते हो। वो एक तरीके का छोटा सा साइबर क्राइम है। बेसिकली मैं इसे क्लियरिफाई कर देता हूँ कि लाइक किसी भी तरीके का इलीगल बिहेवियर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कंप्यूटर या फिर किसी भी सोशल मीडिया आईडी के साथ की, तो वो क्या होता है, एक तरीके का साइबर क्राइम ही होता है। ओके। अब बात आती है थ्रेट्स की। तो थ्रेट्स क्या होता है, ठीक है। थ्रेट्स एक तरीके का ऐसा लाइक मतलब एक ऐसा हार्मफुल टैक्टिक्स होती है, एक ऐसी हार्मफुल लाइक इसको मतलब इतनी एबिलिटी होती है इसके पास, लाइक कि आपके कितना भी मतलब सिस्टम पावरफुल हो, कितना भी प्रोटेक्टेड क्यों ना हो, वो उस चीज़ को हार्म पहुंचा सकता है, ईजिली हार्म पहुंचा सकता है। थ्रेट्स में इतनी एबिलिटी होती है। अब ये कितने तरीके के होते तो बहुत तरीके के थ्रेट्स, मतलब बहुत तरीके के, लेकिन रिस्पेक्टेड टू ऑल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उन सभी के नज़रिए से देखें, उन सभी का मतलब एक एक्सपीरियंस है, उन सभी ने बताया है कि बेसिकली मतलब हर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यही 5 मेंशन करता है। इन 5 को ही ज़्यादा आगे रखता है, क्योंकि यही 5 थ्रेट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। ओके। अब देखते हैं फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट क्या होता है, लाइक मैंने पहले ही बोला कि लाइक थ्रेट्स को समझ लो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थ्रेट क्या होता है, एक तरीके का, मैंने पहले ही बताया कि ये इतना मतलब इतना कैपेबल होता है कि आपके कितने भी पावरफुल कंप्यूटर को, कितना भी वो कंप्यूटर प्रोटेक्टेड क्यों ना हो, उस चीज़ को हार्म पहुंचा सकता है ईजिली। तो यहाँ पर फिजिकल थ्रेट क्या है, फिजिकल थ्रेट में लाइक किसी भी तरीके का एक हार्डवेयर पार्ट हो सकता है, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट है, लाइक एक हार्डवेयर किट आती है, लाइक जिसको हम बोलते हैं यूएसबी रबर डकी। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ऐसा हार्डवेयर यूएसबी होता है। वो क्या करता है कि आप किसी भी सिस्टम के कनेक्शन में उसको ले आओगे, लाइक किसी भी सिस्टम के साथ तो उसे रिलेट कर दो, प्लग इन कर दो, तो वो सारा का सारा डेटा, कंप्यूटर का जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, विदाउट एनी परमिशन वो कॉपी कर लेगा अपने अंदर। जितनी भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जितना भी स्टोरेज है, उस सारे स्टोरेज के अंदर वो सिस्टम का डेटा कॉपी करने लगेगा विदाउट ओनर परमिशन। तो ये एक तरीके का फिजिकल थ्रेट ही होता है। एंड सेकंड क्या है, एक्सीडेंटल एरर। अब मैंने पहले भी बात की है, एक्सीडेंटल एरर में कुछ भी हो सकता है, लाइक फायर एक्सीडेंट एंड
लाइक अर्थक्वेक टाइप कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा एक्सीडेंटल एरर। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस में क्या होता है कि लाइक किसी भी तरीके का वायरस आ जाए या किसी भी तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम। ओके, ये एक तरीके का अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस में मतलब लाइक ओनर की परमिशन के बगैर जो कुछ भी हो रहा हो वो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस ही होता है, ठीक। विदाउट एडमिन की परमिशन दिए बिना काम हो रहा हो, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के बिना काम हो रहा हो, तो वो एक तरीके का अनऑथराइज्ड एक्सेस ही होता है। फोर्थ है हमारा मलिशियस मिसयूज़। मलिशियस मिसयूज़ में क्या होता है कि लाइक यहाँ पर क्या होता है कि एक नॉर्मल सा छोटा सा कंप्यूटर सा मतलब कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि हम किसी भी इमेज या किसी भी पीडीएफ या फिर लाइक किसी भी टेक्स्ट फाइल के साथ बाइंड कर दें और टारगेट को सेंड करते हैं वो फाइल, और जैसे ही टारगेट वो ओपन करता है तो हमारा प्रोग्राम बैकएंड में रन करेगा और फिर हम उसका मतलब उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस हमारे पास होगा। तो दैट इज़ मलिशियस मिसयूज़। ऐसी चीज़ों को हम मलिशियस मिसयूज़ ही बोलते हैं, ठीक। लाइक हम उसके डेटा का गलत यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आती है मेलवेयर की, ठीक। अब मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर एक तरीके का मतलब इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम बोल लो या फिर एक तरीके का सॉफ्टवेयर बोल लो जो कि मतलब लाइक हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लाइक हैकर तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये एक तरीके का इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? साइबर अटैक, ठीक है। अब साइबर अटैक क्या होता है? ये एक सिंगल कंप्यूटर या फिर मल्टीपल कंप्यूटर और नेटवर्क का यूज़ करके परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब इसे लॉन्च करने के लिए मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर हो या 10,000 कंप्यूटर हो। लाइक आप एक कंप्यूटर से भी लॉन्च कर सकते हो, मल्टीपल कंप्यूटर से भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत लोग हैकर और एथिकल हैकर को एक ही समझ बैठते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हैकर क्या होता है कि लाइक एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी जो कि एक टेक्निकल मतलब जो कि टेक्निकल स्किल को बहुत अच्छे से सीख ले, बहुत अच्छे से सीख ले और फिर वो इतना कैपेबल हो जाए, इतनी कैपेबिलिटीज़ आ जाए उसके अंदर कि वो विदाउट ओनर परमिशन अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी नेटवर्क के अंदर, और उसके बाद वो किसी भी क्राइम को कमिट कर दे, ठीक है। वो होता है एक हैकर। और इसी को जस्ट अपोजिट होता है एथिकल हैकर। एथिकल हैकर क्या होता है कि वो एक लाइक कंप्यूटर और नेटवर्क एक्सपर्ट होता है पहली चीज़, और वो हर एक चीज़ को मतलब जो एथिकल हैकर होता है हर एक चीज़ को सिस्टमेटिकली ट्राई करता है, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिकली, और वो भी लाइक कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क सिस्टम या फिर नेटवर्क लाइक एडमिन, नेटवर्क एडमिन होता है, उसकी परमिशन के बगैर तो वो कुछ करता ही नहीं है। लाइक ओनर परमिशन जब तक नहीं होगी तब तक एथिकल हैकर टच भी नहीं करेगा कि लाइक मैं इस सिस्टम को टच कर रहा हूँ या लाइक उस सर्वर को मैं देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। एथिकल हैकर विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है। तो एथिकल हैकर और हैकर में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच। एंड नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर और डिजिटल फॉरेंसिक्स में डिफरेंस क्या होता है। अब बहुत लोग इस चीज़ को सोचते हैं यार कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स इज़ इन अ सेम थिंग, बट ये सही नहीं है। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या होता है कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के अंदर लाइक जो कि टर्म्स होते हैं, जो कि टर्म कंडीशन होती है, वो सिर्फ कंप्यूटर को ही इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है। लाइक कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में क्या होता है कि आप कंप्यूटर को ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम को ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उसके बाहर आप कुछ भी नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या होता है कि आप हर तरीके के डिजिटल डिवाइस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, लाइक सेल फोन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। एक पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, या एक डिजिटल कैमरा है,
ये कुछ भी है, मतलब एक तरीके कोई भी तरीके का डिजिटल वहाँ पर कोई भी डिवाइस अवेलेबल होगा, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फिर मान के चलो कोई भी क्राइम हो जाए, वहाँ पर एक छोटा सा सेल फोन पड़ा हो, ओके, जिससे हम लोग मल्टीमीडिया फ़ोन बोलते थे, तो वो उस तरीके का भी फ़ोन है अगर वहाँ पर, तो आप उसे भी इन्वेस्टिगेट करोगे डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर, ओके। एंड टॉप 5 कंप्यूटर फॉरेंसिक्स टूल। अब यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके के कंप्यूटर फॉरेंसिक्स टूल हैं। पहला है FTK इमेजर। इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस डेटा ने बनाया था, और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमारे वेरियस डेटा को रिकवर करता है, जो कि हमारे डिलीटेड लाइक ईमेल्स हो सकते हैं, और डिलीटेड लाइक फाइल्स हो सकती हैं, कोई भी TXT फाइल या फिर कोई भी डॉक्स फाइल, उन सभी फाइल्स को ये रिकवर कर सकता है सॉफ्टवेयर, 95% रिकवर कर सकता है। अब यहाँ पर हैक्स वर्कशॉप एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, ये हेक्साडेसिमल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लाइक हमारे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की हेक्साडेसिमल बेस्ड लाइक इन्वेस्टिगेशन करनी है और चीज़ों को निकालना है वहाँ से, तो ये उन केस में बहुत काम आता है। थर्ड है हमारा dumpit.exe। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ब्लू डंप एरर को सॉल्व करने में काम आता है। अब बहुत लोग पूछेंगे लाइक ब्लू डंप एरर क्या है यार, तो ब्लू डंप एरर एक तरीके का ब्लू स्क्रीन होता है। लाइक आपने कभी देखा होगा कि हमारे सिस्टम, बहुत लोगों ने इस चीज़ को फेस किया होगा कि लाइक हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे ब्लू कलर की एक स्क्रीन आती है, नंबर्स चलने लगते हैं बहुत ढेर सारे, और उसके बाद सिस्टम बंद हो जाता है या फिर रीस्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पीरियड में, मतलब उस टाइम पीरियड के बीच में हमारा जो डेटा लॉस हो जाता है, वहाँ पर ये मतलब सॉफ्टवेयर काम आता है कि उस टाइम पीरियड के बीच में जो डेटा लॉस होता है, वहाँ पर हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस डेटा को देख सकते हैं, ये चांसेस बन जाते हैं, और हम ब्लू डंप एरर को चेक करने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ हमारा है स्मार्ट होइज। स्मार्ट होइज क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डोमेन्स की इंफॉर्मेशन निकालता है, लाइक वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि वो वेबसाइट कब क्रिएटेड हुई, कब अपडेट हुई, क्या था, मतलब कहाँ से होस्टेड है, ये सारी चीज़ें गैदर करके देगा, ठीक है। और स्मार्ट होइज एक तरीके का पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारे पास पावर डेटा रिकवरी। सो पावर डेटा रिकवरी क्या है? पावर डेटा रिकवरी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, मेरे मतलब ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है पावर डेटा रिकवरी के साथ। ये किसी भी तरीके के डिज़ास्टर रिकवरी को भी कर सकता है, और कितना भी लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा डिलीट कर दिया गया हो, वो रिकवरी हो सकती है इस सॉफ्टवेयर से। और 98% मैं श्योर हूँ खुद ही कि लाइक ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, और आप कितना भी मतलब किसी भी तरीके का डेटा डिलीट हो गया हो, आप इस सॉफ्टवेयर से ईजिली रिकवर कर सकते हो। एंड लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली क्या करना है, लाइक हमें एक ईमेल लाइक इन्वेस्टिगेट करनी है। अब लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि ईमेल कहाँ से आया है। अब बहुत लोग ईमेल को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ईमेल को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, एक जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेंगे हम अपने, कि जीमेल ओपन हो जाए। फिर क्या करते हैं, जीमेल ओपन हो रहा है, ओके। तो लाइक ये एक ईमेल आया है हमारे पास गूगल का, ये सिक्योरिटी अलर्ट। अब ये मैसेज ही कहाँ से आया है हमें देखना है। तो हम यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिए हुए हैं हमारी राइट साइड में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो ओरिजिनल, इस पर क्लिक करना है सिंपली, ओके। और हमें सेलेक्ट करना है डिलीवर टू से कहाँ तक सेलेक्ट करना है, ओके, यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में लिखा होगा प्रिंटेबल, ठीक है। यहाँ तक कोड को कॉपी करना है, ठीक। हमने सिंपली इस कोड को कॉपी किया, नए टैब पे आए और हमने लिखा what is my ip.com/email-header-analyzer। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, इस लिंक को। और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे उस कोड को जो हमने कॉपी किया है। फिर हम एनालाइज करेंगे कि ये कहाँ से आया।
अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास आईपी है, उस सर्वर की आईपी जहाँ से ये ईमेल आया है, पहली चीज़। और फिर क्या है, ईमेल सोर्स आईपी होस्ट। अब ये आईपी जहाँ से होस्ट हो रही है वहाँ का होस्ट नेम, हमारे उस मेल का होस्ट नेम आया हुआ है, ये देखो। सिटी नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट हमें कंट्री पता चल गई, यूनाइटेड स्टेट। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे दिया गया है, लाइक हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। मैप खोलते हैं, गूगल मैप का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इस लैटिट्यूड को डालते हैं। ओके, यहाँ पर पेस्ट किया, और इस लॉन्गिट्यूड को लेते हैं और स्पेस दे करके हम इसे पेस्ट कराते हैं। ओके, यहाँ से हम इस चीज़ को सर्च करते हैं। ओके, अब देखो हमें ये चीज़ मिल गई कि ये सर्वर कहाँ पर है। अब होता क्या है कि सर्वर लाइक रिवर या फिर बर्फीले इलाकों में रखे जाते हैं। तो बेसिकली अब ये इस रिवर को दिखा रहा है, तो ये मतलब हो सकता है कि इसके आसपास हो सर्वर रूम, या फिर हो सकता है अंडरग्राउंड हो, इस लाइक तालाब के नीचे, या एक तरीके का नदी झील कुछ भी होगी ये, तो यहाँ इसके नीचे हो सकता है अंडरग्राउंड बनाओ सर्वर रूम। ये मुझे भी आइडिया नहीं है, बट लोकेशन यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने ईमेल को इन्वेस्टिगेट करके देख ही लिया है कि लाइक किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। और भी कई ढेर सारी चीज़ें हैं, बट उस चीज़ के लिए अभी टाइम है नहीं इतना। वो सारी चीज़ें हम लाइक कोर्सेज में देख सकते हैं। अपने AI सोसाइटी कोर्स भी प्रोवाइड कराता है एथिकल हैकिंग का, तो आप आकर के हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे AIsociety.in पर जाकर के विज़िट कर सकते हो। ओके, अब हम यूज़ करते हैं स्मार्ट हुइज़ को। अब स्मार्ट हुइज़ क्या करता है ये भी देख ही लेते हैं। सो स्मार्ट हुइज़ ये आ गया, ठीक है। ओके, तो मैंने जितने भी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन गैदर की है मैं उन्हें डिलीट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ लाइक www.AIsociety.in, ठीक है। मैं ये गैदर करता हूँ, और भी मैं कर लेता हूँ, लाइक गूगल को ही ले लेते हैं। ओके, ये प्रोग्रेस में है, इस वजह से उस चीज़ को गैदर नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तब तक हम आगे देख लेते हैं। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स। अब यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स आते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स होते क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं कि मतलब आप जब भी जॉब करने जाओगे तो हैकिंग की जॉब नहीं करने जा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी की जॉब नहीं करने जा रहे हो। साइबर सिक्योरिटी के अंदर डोमेन होते हैं, आप उनके अंदर जॉब करोगे। लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी है तो आप उसके अंदर जॉब कर रहे हो। थ्रेट इंटेलिजेंस है उसके अंदर। क्लाउड सिक्योरिटी है, ये एक तरीके का डोमेन है। तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर बहुत सी पोस्टें अवेलेबल होंगी, लाइक सिक्योरिटी टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट करके, तो आप उन सब में जा कर के जॉब करोगे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसी ढेर मतलब ऐसे ही डोमेन साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स होते हैं जहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंजीनियर या फिर एक एथिकल हैकर जाकर जॉब करता है। इन डोमेन्स के अंडर ही आपको जॉब्स अवेलेबल हो पाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम चीज़ों की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं।
और वही चीज़ हम स्मार्ट ओएस में भी कर रहे हैं कि स्मार्ट ओएस कर क्या रहा है हमारे लिए। तो कुछ एरर आया है, हो सकता है कोई छोटा सा एरर हो, मैं गूगल को ट्राई करता हूँ। ओके, गूगल का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। लाइक हमारे पास यहाँ पर 4 सर्वर दिख रहे हैं, गूगल के 4 सर्वर मतलब डीएनएस सर्वर हैं। ओके, और यहाँ पर दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये दिखा रहा है हमें कि ये यूनाइटेड स्टेट से होस्ट हो रही है। कब बनी थी, लाइक क्रिएटेड डेट भी लिखी हुई है, टाइम तो नहीं दिया है बट अपडेटेड डेट दी हुई है कि ये कब अपडेट हुई थी। 2019 में अपडेट हुई थी, तब से कोई अपडेट नहीं हुआ है इस डोमेन पे। और ये क्या है, 2028 तक इसका रिन्यूअल आ जाएगा, ठीक है, ये एक्सपायर हो जाएगी 2028 में। ओके, और ये मतलब बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है गूगल के बारे में। इसी तरीके से मतलब हम लोग वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। बल्कि ये तो मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर का, आप इस सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन ले करके बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, जो कि ये लाइक बोल सकते हैं कि 70 to 80% शो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्री वर्जन अनपेड सॉफ्टवेयर है, इस वजह से। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, ओके, ओएस इंट। ओएस इंट एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें फ्री टूल्स के रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है। ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं ओएस इंट, ठीक है। ओएस इंट क्या है? ओएस इंट फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें फ्री टूल्स के रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है। ये देखो, यूज़र नेम हो गया, यूज़र नेम के अंदर भी लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, ये ढेर सारे टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। स्पेसिफिक साइट्स हैं, लाइक ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस में भी लाइक ईमेल सर्चेज है। तो यहाँ पर देखो हंटर दिया हुआ है, ईमेल टू एड्रेस पीपल, ऐसी बहुत सी चीज़ें, लाइक ये देखो इन्फोगा दिया हुआ है, तो हम इन्फोगा को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास पड़ा भी हुआ है इन्फोगा। ये देखो, अब ये इन्फोगा किस पे बेस्ड है? पाइथन पे बेस्ड है ये इन्फोगा। मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से लिखा गया है। ओके, फॉर जस्ट अ मिनट वेट। ओके, दैट इज़ द कोड ऑफ अ इन्फोगा टूल, ठीक है। इन्फोगा टूल क्या करता है? ईमेल सर्चेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ द कोड ऑफ इन्फोगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे कट करते हैं, सिंपली खोलते हैं CMD, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, ठीक। मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक PIR, तो डायरेक्टली देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे हैं। ओके, तो ये डेस्कटॉप पे फाइल है, तो हमें सिंपली एंटर करना होगा डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पे लिखते हैं CD स्पेस इन्फोगा, ठीक है। अभी इन्फोगा के अंदर है और क्या करते हैं, लिखते हैं DIR। अब हमें कौन सी फाइल को रन करना है, हमें किस फाइल को रन करना है? हमें रन करना है इस फाइल को, infoga.py को, ठीक है। तो हमें लिखना है पाइथन, ठीक है, लिखाना है infoga.py, ठीक है। एंटर किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो देखो सिंपली हमें पता चल गया कि इसको किस तरीके से चलाना है, ठीक है। तो जैसे कि ये infoga.py -- डोमेन और यहाँ पे साइट का नाम पड़ेगा, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, हमने टाइप किया infoga.py, ठीक है, -- डोमेन, फिर मैंने यहाँ पर वेबसाइट डाल दी, लाइक मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट डालता हूँ AI सोसाइटी, ठीक है, .in। अब AI सोसाइटी में जितने भी मेल्स होंगे उन सबको सर्च करके देगा, मुझे भी नहीं पता है कितने मेल्स हैं एक्चुअली, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और ये देखो इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चीज़ों को सर्च कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, हर तरीके के लाइक सर्च इंजन पे सर्च करेगा। देखो इसने पहले आस्क सर्च इंजन पे सर्च किया, तो वहाँ पर इसे 0 ईमेल्स मिले, ठीक है। अब ये बायदू पे सर्च कर रहा है, बायदू पे ये देखने क्या मिलता है बायदू पे, और लाइक बहुत सी जगहों पे देखेगा, हर तरीके के सर्च इंजन पे सर्च करेगा।
ओके, तो यही इस OS Int आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे मतलब लाइक ट्रेनिंग का डेटा अवेलेबल कराना हो, गेम्स है, गेम्स के अंदर क्या है, किस तरीके से, हर तरीके का टूल यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इजीली इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तब तक वो काम हो रहा है, उसे होने देते हैं बैकएंड में। ओके ओके, तो अब यहाँ पर बात आती है विंडोज़ कमांड्स की। ओके, तो विंडोज़ कमांड हम यूज़ करेंगे अभी, और फिर लिनक्स कमांड। तो बेसिकली मैं पहले लिनक्स को यूज़ कर लेता हूँ, लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ अपने, कि ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लाइक VMware मशीन को मैं अपनी ऑन कर लेता हूँ। ओके, मैं अपनी काली लिनक्स मशीन को ऑन करता हूँ। ओके, पावर ऑन। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। ओके, और अब हम ओपन कर लेते हैं पावर शेल। ठीक है, पावर शेल एक बहुत ही अच्छा टर्मिनल है। यहाँ पर ये विंडोज़ में मतलब एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ पर ऑलमोस्ट लिनक्स कमांड और विंडोज़ कमांड दोनों ही चल जाते हैं। ठीक है, ओके, तब तक मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, ओके, इसने अभी फाइंड नहीं किया हुआ है, ये अभी चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बिकॉज इसे सर्च करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है इसके अंदर। ओके, इसे चलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अब आते हैं और हम पहला कमांड यूज़ करते हैं अपना, लाइक सिस्टम इन्फो। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं मोर। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिस्टम की इंफॉर्मेशंस निकाल के देगा। ठीक है, हमें एंटर प्रेस करना होगा एक बार, और ये यहाँ पर सारी सिस्टम्स की फाइल्स को लोड कर रहा है। ठीक है, इस फाइल को लोड कर रहा है। ठीक, लाइक OS नेम क्या है, OS का वर्जन क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, लाइक कौन रजिस्टर्ड ओनर है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट क्या है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। किस टाइम पे आपने इसे लाइक इंस्टॉल किया था, कब इंस्टॉल किया था, बायोस का वर्जन दिखा रहा है कि कौन सी बायोस लगी हुई है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सी लगी हुई है हमारे सिस्टम के अंदर, और सिस्टम डायरेक्टरी क्या है, लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप एंटर यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये लास्ट में मोर लिख के आ रहा है, तो ये मोर इसलिए लिख के आ रहा है। अब हमें एंटर प्रेस करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देता रहेगा। लाइक नेटवर्क कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि किस तरीके का नेटवर्क कार्ड है और किस क्या IP है हमारी। देखिए IP दिखा रहा है, IPv6 दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ओके, और फिर आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस का कमांड होता है परफ मोड। ठीक है, एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक रैम कितना यूज़ हुआ है, लाइक यहाँ पर यू क्लिक करके परफॉर्मेंस मॉनिटर में ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। अब आते हैं ड्राइवर क्वेरी। ठीक, ये किस तरीके का लाइक कमांड होता है। ये एक ऐसा कमांड होता है कि हम यहाँ पर अपने सिस्टम के सारे ड्राइवर्स को देख सकते हैं, उन सब की क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है,
हर तरीके का जितना भी ड्राइवर इंस्टॉल होगा और जितना भी अंदर ड्राइवर ऑलरेडी पहले से ही होता है इंस्टॉल्ड, उन सब की इन्फॉर्मेशन देगा ये हमें, लाइक मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स भी देगा, छोटी छोटी डिटेल्स देगा ये। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल डिटेल जो कि हम फाइंड नहीं कर पाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब आते हैं आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग क्या है कि हम अपने नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं यहाँ से। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं। लाइक ये मेरा VMware नेटवर्क है तो उसकी आईपी ये है। ठीक है, ये मेरा ईथरनेट VMware नेटवर्क है। ठीक, यहाँ पर मेरा ये वायरलेस कनेक्शन विंडोज़ PC का नेटवर्क। ओके, 192.168.43.18 ये है हमारा वाईफाई लैन अडाप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेट स्टेट क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा नेट स्टेट -a। -a का मतलब है ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइक हर तरीके का छोटे से छोटा कनेक्शन जो हमारे सिस्टम के अंदर है, लोकली हो ग्लोबली हो किसी भी तरीके का हो, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। उन सारी लोकल होस्ट्स के लाइक आईपी एड्रेसेस को दिखाएगा, हर एक चीज़ करेगा ये। ठीक है, ऊपर क्या था देखो, अभी ऊपर तक आईपी वर्जन 4 चल रहा था। ठीक है, ये आईपी वर्जन 4 अभी तक, यहाँ तक आईपी वर्जन 4 शो हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि लाइक आईपी वर्जन 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशंस को दिखाता है। अब यही सारा डेटा हमें एज अ न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए हो सारा डेटा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें यहाँ पे टाइप करना है -n। ठीक है, तो ये देखो सीक्वेंसली दे रहा है डेटा एज अ न्यूमेरिक फॉर्म डेटा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम चीज़, और हम यहाँ पे लिखते हैं s। अब इस s का मतलब है सिस्टमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर हमें सारा डेटा सिस्टमेटिकली मिलता है इस कमांड का यूज़ करके। ठीक है, लाइक IPv स्टैटिक्स दिखाएगा कि हमें पैकेट कितने रिसीव्ड हुए हैं अब तक, और डेटाग्राम्स फॉरवर्ड कितने हुए हैं, एरर्स कितनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, कितने पैकेट्स डिलीवर्ड हुए हैं, कितने पैकेट्स रिसीव किए हैं हमने, कितने पैकेट्स से डिस्कार्ड हुए हैं, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। फेलियर्स दिखाएगा, सक्सेस दिखाएगा, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। दोनों वर्जन में, लाइक IPv4 IPv6 किस दोनों में दिखाएगा। ठीक है, अब एक कमांड है हमारे पास लास्ट, ट्रेसर्ड। ट्रेसर्ड क्या करता है कि ये लाइक वेबसाइट के वे को, वेबसाइट के पाथ को बताता है कि वेबसाइट किन किन सर्वर किन किन जगहों से कितनी देर में होके हमारे पास रिक्वेस्ट वापस आ रही है उस वेबसाइट से। ठीक है, लाइक हम गूगल को यूज़ कर देते हैं। ठीक, लाइक हमने यूज़ किया ट्रेसर्ड गूगल, मैं अपनी वेबसाइट को करता हूँ AISociety.in, एंटर किया। ये देखो पहली रिक्वेस्ट हमें गई 2 मिलीसेकंड्स के अंदर, दूसरी गई 1 मिलीसेकंड, तीसरी भी 1 मिलीसेकंड, और ये दूसरे में हमें रिक्वेस्ट, मतलब हमारा रिक्वेस्ट का टाइम आउट हो रहा है कि वो मतलब रिक्वेस्ट कर नहीं पा रहा है उस चीज़ को। फिर देखो इतना टाइम लगा और ये टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एडवांटेज है कि हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट पुल आउट कितनी देर में हो रही है, पुल इन कितनी देर में हो रही है, पुल आउट कितनी देर में हो रही है, जाके वापस कितनी देर में आ रही है रिक्वेस्ट। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर का ये यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के लिए आप सिंपली Ctrl+C दबा सकते हो और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं लिनक्स कमांड की ओर। देखते हैं कि हमारी मशीन ऑन हो गई होगी अब तक मे बी। ओके, अब डबल क्लिक करो, यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डाल के पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ। ओके, ओके, सिंपली हम यहाँ पर लाइक
अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि क्या है हमारे पास कमांड। पहला है pwd। अब इस कमांड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं pwd। ठीक है, pwd एंटर किया तो हम रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ls से हमें डायरेक्टरीज दिखती हैं कि लाइक कितनी डायरेक्टरी हैं हमारे पास, और फिर हम ls a सॉरी क्या था, ओके ls a। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखता है लाइक कितनी डायरेक्टरीज हैं, लाइक हिडन फाइल्स भी दिख रही हैं, आगे डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी हिडन फाइल है और ये सारी भी हमें दिख रही है। ए का मतलब ऑल है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है पिंग। तो पिंग कमांड क्या करता है, पिंग कमांड मैंने उसमें भी शायद नहीं बताया है, विंडोज़ में भी सेम काम करता है पिंग कमांड। आप पिंग कमांड से नेटवर्क का रिप्लाई चेक कर सकते हो कि नेटवर्क हमारे साथ कॉन्फ़िगर है कि नहीं है। ठीक है, लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने यूज़ किया था पावर शेल के अंदर लाइक एक कमांड IP कॉन्फ़िग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं IP कॉन्फ़िग। ठीक है, तो ये हमारा IPv4 है। ठीक, 192.168.43.18। ठीक है, तो हम यहाँ पर काली लिनक्स के अंदर इसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं लाइक 192.168.43.18। होप यही हो DIP, लाइक मैं दोबारा देख लेता हूँ एक बार। 4318 परफेक्ट। ठीक है, देन एंटर करते हैं तो देख सकते हो कि हमारी ये IP ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट क्या मतलब कनेक्टेड ही है। ठीक है, आप इसे भी कैंसिल करने के लिए लाइक Ctrl+C प्रेस करके टर्मिनेट मतलब यहाँ से बाहर आ सकते हो। देन पिंग कमांड का दोबारा यूज़ करते हैं और हम किसी डोमेन नेम को डाल देते हैं लाइक AI सोसाइटी। तो हमें यहाँ से रिक्वेस्ट वापस मिलती है कि नहीं, एंटर किया, चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें रिप्लाई अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब ये चल रही है वेबसाइट, हमारी रिक्वेस्ट जा रही है वहाँ तक। ठीक है, अब एक कमांड आता है हु इज़ कमांड। ठीक है, ये सेम स्मार्ट हुइज़ की तरह काम करती है, बट मैंने क्या बोला कि स्मार्ट हुइज़ एक अनपेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। अगर हम उसका पेड वर्जन यूज़ करते तो हमें बहुत अच्छा उससे रिटर्न मिल सकता था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का रिटर्न मिल सकता था। अब वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, हम लिखेंगे क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखते हैं हु इज़ google.com। ओके वेट, मैंने डोमेन नेम थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ठीक है, ओके, तो भी इसने निकाल के दिया है मुझे कुछ गूगल। ओके, गूगल ने ये डोमेन भी परचेज कर रखा है google.om। ओके, तो इस वजह से हमें दिख रहा है कि 3 अप्रैल 2022 में इसका मतलब लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ था। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं लाइक रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट ईमेल एडमिन @ ये पूरा DNS-admin@google.com। अब हम गूगल को देखते हैं पूरा, मतलब प्योरली गूगल चेक करते हैं फिर से हु इज़ स्पेस google.com। ठीक है, एंटर किया, बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होंगी हमें यहाँ पर अब। ठीक है, ये देखो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर भी दिखा रहा है, लाइक US का कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है हमें, और यूरोप का भी कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई एक हमें कॉन्टैक्ट नंबर की। लाइक सर्वर नेम भी दिखा रहा है, कंट्री भी दिखा रहा है कि क्या कंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखो और भी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर भी दिखा रहा है हमें, और कॉन्टैक्ट ईमेल भी दिखा रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाएंगी। और लाइक रजिस्ट्री डेटाबेस कंटेन ओनली .com .net .edu। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। ठीक है, ओके, तो ये देखो दिखा रहा है जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था 2019। ठीक है, 2019 में मतलब ये अपडेटेड हुई थी, और क्रिएशन इसका हुआ था 1997 0915। ठीक है, तो ऐसी मतलब कई ढेर सारी चीज़ें हमें इस कमेंट से मिल सकती हैं। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको लाइक परफॉर्म करके। ओके, आगे
आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी कमांड का यूज़ करते हैं। अपनी कंपनी का भी दिखा देता हूँ। ठीक, बहुत अच्छा वर्क है इसका। लाइक ये देखो, ठीक, मैंने फ़िलहाल हाइड कर रखा है यहाँ का डेटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियली। सो मेरा यहाँ पर दिखा रहा है अपडेटेड डेट, दिखा रहा है क्रिएटेड डेट, ये दिखा रहा है कि इस डेट में हमने डोमेन को लिया था। ओके, तो और एक्सपायरी डेट हमारी ये है 2025 में डोमेन एक्सपायर हो रहा है। लाइक दैट, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, उसके बाद देख लेते हैं। ओके, NS लुकअप। अब NS लुकअप क्या करता है? ठीक है, NS लुकअप एंटर किया, एक मिनट, एग्जिट करते हैं सबसे पहले। तो एग्जिट लिखते हैं NS लुकअप google.com, एंटर किया तो हमें यहाँ पर उसके लाइक डोमेन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कि डोमेन किस तरीके से, मतलब उसका सर्वर आईपी क्या है, उसका मेन एड्रेस क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, और लाइक उसका मैक एड्रेस क्या है, ये रहा मैक एड्रेस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर ये क्या है ये भी देख लेते हैं किस तरीके का कमांड है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही खास कमांड है, लाइक FIERC। ठीक है, -v एंटर किया। हम इसका वर्जन देख लेते हैं किस तरीके का वर्जन है, कब का वर्जन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्जन 0.9.9 बीटा वर्जन हमारे पास है। ये 2007 में डेवलप्ड किया गया। ठीक है, तो अब इस कमांड को यूज़ कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक गूगल, ओके वेट, google.com एंटर किया। ओके जस्ट अ मिनट। ओके, ये बोल रहा है कि DNS लगाना है आगे। ठीक, तो मैंने DNS नहीं लगाया है, -DNS। अब ये हमें क्या करेगा कि डोमेन नेम सर्वर्स फाइंड करके देगा बहुत ढेर सारे। ठीक है, ठीक है, तो लाइक एंटर करते हैं। ओके, देख सकते हैं इसने हमें ये 4 DNS सर्वर निकाल के दिए हैं गूगल के। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया था। ठीक, लेकिन अब ये हमें जो चीज़ देने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये हमें क्या देगा, ये हमें सब डोमेन्स फाइंड करके देगा हर वेबसाइट की। ज़रूरी नहीं है आप गूगल पे टेस्ट करो, कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास आया first.google.com। अब ये क्या है, ये चेक कर सकते हैं कि यार ये क्या है, ये तो एक नई चीज़ आ गई हमारे सामने। तो ये भी हम देख सकते हैं, लाइक हम यहीं पर चेक कर सकते हैं अपना ब्राउज़र ओपन करके कि ये first.google.com क्या है। विद IP आया है कि लाइक 142.250.207.238 करके ऐसा आया हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या है, 1.google.com। एक तरीके का सब डोमेन मिला। और देखो यहाँ पे भी हमें अभी भी बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी कॉपी करते हैं, कॉपी किया और हम आए अपनी मेल, ये हमें ये भी दिखा। ठीक है, 1.google.com क्या है एक्चुअली। ठीक है, उसका अबाउट पता चल रहा है कि ये क्या है। अब हमें दूसरा सब डोमेन मिला है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक, ये नहीं दिख रहा है, होपफुली ये पेज हाइड है मे बी। और ये accounts.google.com, admin.google.com ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास। कॉपी किया और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब
जहाँ से एडमिन लॉगिन करते हैं वो पेज है, ठीक है, गूगल का एडमिन पेज है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक लॉगिन करते हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को क्लोज करते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये बहुत देर तक स्कैन करेगा, कंट्रोल सी दबा के आप फिर से कैंसिल कर सकते हो इसे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। ओके जस्ट अ मिनट। ओके, हाउ टू यूज़ अ पाइथन इन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। अब पाइथन का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। मैंने आपको छोटा सा डेमो दिखाई दिया कि लाइक इन्फोगा का यूज़ कैसे करते थे, और इन्फोगा का रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार कि क्या आया है। अभी तक नहीं दिखा रहा है, बिंग में भी अभी कोई नहीं दिखा रहा है। लाइक AISociety.in हो रहा है, सर्च हो रहा है, अब ये गूगल पे आया, ठीक है। सारे लाइक बोल सकते हैं कि सारे सर्च इंजन पे सर्च करने के बाद ये अब गूगल पे अब आया है, ठीक है। तो ये अभी देगा रिजल्ट्स निकाल के। अगर गूगल पे ऐसा कोई मेल अवेलेबल मिलता है इसको, तो ये ज़रूर हमें निकाल के देगा, ठीक है। और पाइथन स्क्रिप्ट कैसे चलती है हम ये लिनक्स पे भी देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। लाइक हमारे पास है एक ये नेटवर्क टूल, मैंने ही बनाया है। लाइक ये एक तरीके का नेटवर्क स्कैनर है जो कि पोर्ट को स्कैन करता है, नेटवर्क को स्कैन करता है विद पोर्ट नंबर, ठीक है। तो इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। CD स्पेस 1 सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं। ओके, CD स्पेस डेस्कटॉप एंटर किया, डेस्कटॉप के अंदर आ गए। और यहाँ पे LS टाइप करके हम देखते हैं हमारे पास एक और है, लाइक एक डायरेक्टरी है CD स्पेस पाइथन स्क्रिप्ट, एंटर किया LS। हमारे पास 2 पाइथन की फाइल है, मेरी पहली है नेटवर्क स्कैनर, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करेंगे। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ बेसिकली, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये ARP प्रोटोकॉल पे मैंने बनाया था। ARP प्रोटोकॉल क्या होता है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ये क्या है कि ये मेरा IP है, और ये IP कहाँ से निकाला है मैं ये भी दिखा देता हूँ। लाइक IP-A, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, IP-A, सिर्फ IP-A टाइप करना है मुझे, ठीक। तो ये देखो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है ईथरनेट का IP, ठीक है। तो ईथरनेट का IP क्या है मेरा, ये देखो दिया हुआ है विद पोर्ट नंबर 24 क्या है पोर्ट नंबर है, और ये मेरा क्या है मैक एड्रेस है। ध्यान से देखो तो आप, ये $FFF::, ये मेरा मैक एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने इन्हीं दोनों चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे क्या किया हुआ है, लाइक ARP प्रोटोकॉल का यूज़ करके मैंने ये अपना एल्गो तैयार किया है। और किस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है, साइपाई लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी करती क्या है, ये लाइब्रेरी नेटवर्क पैकेट्स को स्कैन करती है, डेटा गैदर करती है, ठीक है। इस कैपी का यही काम है, नेटवर्क स्कैनिंग करती है, ठीक है। तो इसे सिंपली सेव करा के कट कर देते हैं और रन करा के देखते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करती है ये फाइल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कट, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन स्पेस n1 scanner.py, एंटर, ठीक है। तो ये अब क्या करेगी, ये हमारी IPs को स्कैन करेगी विद पोर्ट नंबर, ठीक है। जिसका किसका किसका पोर्ट ओपन है वो उन सारी IPs को चेक करेगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं इस चीज़ में, तब तक हम देख लेते हैं, लाइक हम क्या देखते हैं, हाँ।
तो ओके, हमें 4 ईमेल्स मिले हैं, founder.aisociety.in और 22@aisociety.in, 2522@aisociety.in, sameer@aisociety.in। ये मेल तो मैं भी जानता हूँ, और भी मेल्स होंगे हमारी कंपनीज के। तो ये है मेल्स जो कि हमें फाउंड हुआ है, ठीक है। तो ये टूल काम करता है और काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि टूल काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ओ एस एंट का टूल है जो कि ओ एस एंट ने प्रोवाइड कराया हुआ है, पाइथन बेस्ड टूल है। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंपली इसे आप एग्जिट कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमें 3 आईपीएस मिली है, ठीक है। तो इन 3 आईपीएस को यूज़ करना है, हमें nmap का यूज़ करना होगा। nmap एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल होता है, ठीक है। अब ये स्कैन करके बताएगा कि हाँ भाई कौन वर्नरेबल आईपी है, ठीक है, किसका पोर्ट ओपन है, किसका पोर्ट ओपन नहीं है, ये सारी चीज़ें कि मतलब हाँ भाई अब तुम हैक कर सकते हो। पोर्ट ओपन है तो इजीली चीज़ें हैक हो जाती हैं, ठीक है। अब ये स्कैन कर रहा है, ये देखेगा। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा स्कैनिंग में। ओके, तो इसने दिखाया कि पोर्ट क्या है, मैक एड्रेस ये है और पोर्ट ओपन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी आईपी को चूज़ करते हैं, लाइक 2 एंटर किया। ओके, तो हमें यहाँ पर एक पोर्ट ओपन दिखा, ये ठीक 53, ठीक है, टीसीपी है और उसका मैक एड्रेस भी है, तो मतलब थोड़ा बहुत वर्नरेबल है। अब ये लोकल है तो लोकली वर्नरेबल थोड़ा लाइक इतना क्रिटिकल नहीं होता है, ये लोकली है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब पाइथन यूज़ की जा सकती है, आप अपने टूल्स खुद के बना सकते हो और यूज़ में ले सकते हो उन सारी चीज़ों को, ठीक है। जो आप कहीं से मतलब जो आप खुद से कर पा रहे हो वो कर सकते हो आप इजीली। जो लाइक आपको दूसरी जगहों से टूल्स अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं, लाइक बहुत से टूल्स पेड होते हैं, तो आप खुद के टूल्स बना सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो। इस तरीके से आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में, ठीक है। इसे भी एग्जिट कर देते हैं। ओके, इसे भी एग्जिट कर देते हैं और शट डाउन कर सकते। ओके, शट डाउन कर देते हैं, ठीक, पावर ऑफ। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वायर शार्क। अब वायर शार्क क्या होता है? वायर शार्क इज एन फ्री एंड ओपन सोर्स पैकेट एनालाइजर, ठीक। ये एक तरीके का नेटवर्क है, नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है और ये नेटवर्क को बखूबी बहुत अच्छे से स्कैन करता है, एक छोटी से छोटी आईपी मिस नहीं करता है, उन सभी को स्कैन करता है परफेक्टली। हम इसे भी देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं इसका यूज़, ठीक है। ये लिनक्स पे भी मतलब ये बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्टेड है, लाइक आप लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वायर शार्क को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये आया हमारा सॉफ्टवेयर, हमने इस पर क्लिक कर दिया। ओके, थोड़ी बहुत परमिशंस लेगा ये सॉफ्टवेयर जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो। ओके, कम ऑन। ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कनेक्ट कर रहा है, अपने आप को कॉन्फ़िगर कर रहा है हमारे सिस्टम के साथ, हमारे
नेटवर्क के साथ। अब ये यहाँ पर परमिशन लेगा, लाइक कई ढेर सारे परमिशंस लेगा। ओके ओके, तो हमारे पास किस तरीके का नेटवर्क है प्रेजेंट टाइम में? हमारे पास अभी कौन सा नेटवर्क है? हमारे पास है वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, तो वाईफाई नेटवर्क क्या करता है, लाइक जानते हो आप सभी कि वाईफाई नेटवर्क एक वाईफाई वायरलेस नेटवर्क होता है। तो हमें जाना है वाईफाई के अंदर। ठीक, डबल क्लिक किया वाईफाई में, यस कराया। ठीक, अब देखो ये सारी जितना अभी नेटवर्क चल ही रहा है हमारा, तो ये देखो ये हमारी आईपी है 192.168.43.18, ये एक तरीके की सब आईपी है हमारी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से लाइक हम वायर शार्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक टैब ओपन करते हैं, वहाँ पर एक लॉगिन पेज ओपन करते हैं जो कि एक वर्नरेबल पेज है, ये टेस्ट पी एच पी डॉट वन वेब डॉट पी एच पी। ठीक है, एक तरीके की वेबसाइट है, एक तरीके का वर्नरेबल पेज है। और हम यहाँ पर एक लाइक मैंने एक मेल डाल दी और एक पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, लाइक ओके, लॉगिन किया। ठीक, अब मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, मैंने पासवर्ड को लॉगिन कर दिया और ये चीज़ कैप्चर हो चुकी है इसके अंदर। हम सबसे पहले तो इसे स्टॉप करते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है कि लाइक ये एक तरीके का मेल सिस्टम है लॉगिन। अब लॉगिन हमारा किस पे चलता है? गेट और पोस्ट पे चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, लाइक सिंपली सबसे पहले HTTP चेक करेंगे। HTTP में ठीक, तो ये देखो HTTP हमारे पास है, जो HTTP पे हुई है। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है लॉगिन पे, मतलब लाइक ये गेट और पोस्ट पे चलता है, तो हमें गेट और पोस्ट ही अपनी चेक करनी है। तो हमारे पास गेट डिटेल्स कितनी है, ये है। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो यहाँ पे अंदर डिटेल्स को चेक करना है, इसी तरीके से इन सारी डिटेल्स को चेक करना है। तो हमें पोस्ट पे आकर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे पोस्ट पे और हमें डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक ये देखो। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से नेटवर्क्स में कई ढेर सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता, बट वायर शार्क से बहुत इजीली पता चल जाता है। वायर शार्क हमारे बहुत चीज़ों में काम आता है, लाइक फ़ोन ट्रैकिंग में भी वायर शार्क ही काम आता है। लाइक कहीं से भी अभी हमारा फ़ोन लाइक इससे कनेक्ट है, तो अब जब हमारा फ़ोन वायर शार्क से कनेक्टेड है और लाइक मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, तो अगर मुझे अभी कोई प्रेजेंट टाइम में कॉल आता है तो ये उस चीज़ को भी एनालाइज करेगा कि लाइक कॉल कहाँ से आ रहा है। तो देन हमें उस चीज़ की आईपी मिलेगी, बस ढूंढना होगा कि वो रिक्वेस्ट कहाँ पर है, किस तरीके से, कैसे आई है हम तक। ठीक है, किस तरीके से वाई शार्क ने उस चीज़ को कैप्चर किया है, हमें मतलब लाइक एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का, नहीं तो फिर आप फ़ोन ट्रेस नहीं कर सकते हो। आईपी मिल जाएगी, जैसे ही आपको आईपी मिलती है देन आप के हाथ में सब कुछ है, उस आईपी को ट्रेस कर लो कि कहाँ से वो आईपी आपको, मतलब उस आईपी ने आपको कहाँ से पिंच किया है, और आप उस आईपी का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फाइंड करके लाइक लोकेशन का पता लगा सकते हो कि किस एरिया से वो किस एरिया से लोकेट करती है वो आईपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप देखते हैं कि लाइक आप यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि करियर पाथ क्या होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, सभी को पता है भाई, क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है हमारे करियर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है साइबर सिक्योरिटी के करियर में ही आप कुछ भी बन रहे हो, आप लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपर, लाइक डॉक्टर, कुछ भी डॉक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर, कुछ भी बन रहे हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है। आस्क योर सेल्फ वाई। ठीक है, अपने आप से ही पूछना है कि मैं ही क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड द नीड, और थर्ड है हमारा इट्स नॉट ईजी। ठीक है, नो योर इंटरेस्ट, आपको आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। देखो, पहला और चौथा ये दो तो आप खुद ही करोगे, ठीक है, ये तो आपको खुद ही करना है, ठीक है, ये आप खुद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी के बीच के दो, इसके लिए मैं हूँ, और भी कई ढेर सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बेसिकली आप सभी के भी जानने में कोई ना कोई होगा कंप्यूटर एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। नहीं है तो आप ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी जगह, बहुत सी जगह है जहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं बैठा हुआ हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि तो मैं उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ आपके करियर पाथ को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, वाई साइबर सिक्योरिटी ही क्यों हम चूज़ करें। आप एक बार फिर से अपने आप से पूछो कि यार साइबर सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिसीज़न होता है कि लाइक हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, और बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा डिसीज़न होता है हमारे लिए, और हमें किन किन चीज़ों से साइबर सिक्योरिटी में फेमिलियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिलियर हमें कंप्यूटर बेसिक्स आने ही चाहिए, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वेब इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, DNS क्या होता है, सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्किंग क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, राउटिंग क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, काली लिनक्स, उबुंटू, रेड हैट, मैक, एंड्रॉयड, iOS, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कमांड लाइन क्या होती है, बैश शेल क्या होती है, पावर शेल क्या होती है, CMD क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक जावा, C++, .NET, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि एक हैकर को पता हर एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट मत सीखो, बट आपको लाइक इतना पता होना चाहिए कि आप सेंटेक्स को रीड कर सको कि हाँ इस का काम ये है, मतलब इतना पता हो जाना चाहिए, ठीक है। आप पाइथन को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज बना सकते हो, क्योंकि पाइथन एक बहुत मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, गोलैंग के बारे में पता होना चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, बैच स्क्रिप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक हैकर को सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट हैकर या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को सब कुछ आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ओके। तो अब यहाँ पर मतलब हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, इन तीनों चीज़ के लिए मतलब ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये फेसेस हर जगह यूज़ होंगे, कि आपको फ्रंट एंड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, बैक एंड के बारे में भी, ठीक है। एक होता है XSS अटैक, ये अटैक क्या करता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, XSS, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके ये अटैक किया जाता है बेसिकली, ठीक है। और डेटाबेस पता होना चाहिए, क्योंकि एक अटैक होता है SQL इंजेक्शन अटैक, ये अटैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक आप MongoDB भी सीख लो, PostgreSQL भी सीख लो, NoSQL भी सीख लो, SQL भी सीख लो, आपको मतलब डेटाबेस के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो MongoDB भी सीख सकते हो आप, NoSQL, SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL, ये सारी चीज़ें चाहो तो सब कुछ सीख लो, चाहो तो एक ही चीज़ सीख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमें स्टडी क्या करना है, स्टडी में आप बीटेक के स्टूडेंट ऑलरेडी हो, जो नहीं है वो भी कर सकते हैं, ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पर्टिकुलर टेक फील्ड से हो तो ही कर सकते हो। बस टेक फील्ड में क्या होता है कि आप चीज़ें पहले से ही आपको पता होती हैं थोड़ी बहुत, और जो विदाउट मतलब जो टेक फील्ड से नहीं होते हैं, जो अदर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मतलब एक प्रॉब्लम यही होता है कि वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो बस इतना ही फ़र्क होता है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है सीखने के लिए, ठीक है। तो आप बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BSc कर रहे हो IT से, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इन सब चीज़ों में,
ठीक, जो लोग अदर फील्ड से हैं वो लोग उनके लिए एक सर्टिफिकेशन पार्ट है, तो वो सर्टिफिकेशंस को करके अपने करियर मतलब इस करियर में जा सकते हैं, मतलब इसमें करियर बहुत अच्छा है। ठीक है, और सर्टिफिकेशंस अगर आप कर लेते हो लाइक किसी भी तरीके का हैकिंग के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप करते हो सर्टिफिकेशन, तो आपको भी मतलब आपका रिकमेंडेशन मतलब अच्छा हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, तो उससे आपको मतलब उससे आपको जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, सर्टिफिकेशन से बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। अब आता है साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइक साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल्स होता क्या है, कि लाइक इससे पहले मैंने बात की थी डोमेन्स की कि आप उसके अंदर जॉब करोगे, लेकिन अब उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर किस में जॉब करोगे, आप आपके नाम के आगे क्या लगना है, लाइक आप क्या हो, लाइक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, या सिक्योरिटी इंजीनियर हो, या सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर हो, या फिर पेन टेस्टर हो, या सिक्योरिटी ऑडिटर हो, एसओसी एनालिस्ट हो, मेलवेयर एनालिस्ट हो, रेड टीमर हो, ब्लू टीमर हो, वाइट टीमर हो, ग्रे टीमर हो, ये सारी चीज़ें। ठीक, कि आपके नाम लाइक मेरा नाम विशाल है, तो अब मैं क्या हूँ, मैं एक तरीके का लाइक मेरा क्या मेरा रोल है ये कि मैं एक साइबर वॉलंटियर हूँ, पहली चीज़। दूसरा, मैं अपनी कंपनी में चीफ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा रोल। ठीक है, इसी तरीके से कई ढेर सारे ये रोल्स हैं, और भी बहुत ढेर सारे रोल्स हैं, वो जब आप आगे अपने करियर में आगे बढ़ते जाओगे तो वो सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी आपको। ठीक है, अब कैप्चर द फ्लैग, ये एक तरीके का क्या होता है कि यहाँ पर आप चीज़ मतलब यहाँ पे आप कॉम्पिटिट कर सकते हो, ये एक तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ पर आके आप कॉम्पिटिशन्स कर सकते हो, अपनी स्किल्स को बेटर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है, और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करो, कि डेफकॉन क्या होता है, मतलब ब्लैक हैट की कॉन्फ्रेंस होती है, ओवैस्प की कॉन्फ्रेंस होती है, नलबाइट्स की कॉन्फ्रेंस होती हैं, और आप मतलब ऐसी कई ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करने से, इन सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता होगा कि लाइक क्या होता है, क्या आने वाला है। ओके, अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी की जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उन पर, कि हाँ अब हम किस तरीके की सर्टिफिकेशंस करें जिससे हमें लाइक जॉब्स मिल सकती हैं। पहला है हमारा CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिससे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा तो मतलब कह सकते हैं कि मैं पहले यही रिकमेंड करूँगा कि भाई आप CEH ही करो। CEH करने से पहले भी आपको मतलब बहुत से बेसिक टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया तो आप CEH करने लगे डायरेक्टली, ऐसा नहीं। पहले आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बैकएंड में क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर के बैकएंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से कोड परफॉर्मेंस हो रही है, कोड रनिंग परफॉर्मेंस हो रही है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी सर्टिफिकेशन OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, ये CEH के बाद होता है। उसके बाद आप CompTIA सिक्योरिटी प्लस ये भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ईलन सिक्योरिटी कर सकते हो, ऐसी बहुत ढेर सारी है। उसके बाद आप ये लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CISSP। ये सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप इस सर्टिफिकेशंस को भी कर लेते हो तो आपका जॉब रेट बढ़ जाएगा, लाइक आपका पैकेज बढ़ सकता है ऐसे सर्टिफिकेशन से। ओके, फिर है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क में भी आप ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, CCNA कर सकते हो, CCNP कर सकते हो, CCIE या CAMTIA नेटवर्क प्लस कर सकते हो। फिर लिनक्स में भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन में लाइक आपका आता है CAMTIA लिनक्स प्लस, और फिर है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ये पूरा सर्वर को देखता है। ठीक है, ये इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि
ओके, इस ओके, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, RHCSA, तो इस सर्टिफिकेशन को करने से आप किस जॉब में जा सकते हो? आप एक सर्वर एडमिन बनाया जा सकते हो, आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकते हो, रेड हैट सर्टिफाइड एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप सिस्टम एडमिन में भी जा सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें उसी के लिए बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एथिकल हैकर वुड बी नीडेड बाय 2025, 2025 तक 3.5 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, और एक एथिकल हैकर साइबर सिक्योरिटी की जो लाइक स्टार्टिंग सैलरी है, अगर आप एक बहुत स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, तो मतलब आपकी स्टार्टिंग 25 लैक्स पर एनम पैकेज से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा पैकेज है अगर आप अच्छे से कर लेते हो चीज़ों को, अच्छे से सीख लेते हो, अच्छा मतलब अच्छे से लाइक अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो, चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, वनरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, तो उस केस में आपका पैकेज बहुत अच्छा हो जाता है, लाइक 25 to 30 लाख पर एनम आपको मिल सकता है। ये मतलब फ्रेशर्स का है, लाइक आप फ्रेशर्स में भी इतना पा सकते हो, और मतलब लाइक बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जैसे कि बहुत लोग अपना बहुत बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए स्टार्टिंग पैकेज लाइक 10 लाख तो होता ही है, क्योंकि हैकर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और हैकर्स बहुत कम है हमारे इंडस्ट्री में अभी। ओके, इफ़ यू आर ऑनलाइन यू आर वर्नरेबल, आप अगर ऑनलाइन हो तो वर्नरेबल तो ऑब्वियस हो ही, लाइक मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ तो मैं भी वर्नरेबल हूँ, मैं फेसबुक चला रहा हूँ तो आई एम ऑलवेज वर्नरेबल। जो कोई भी है लाइक सोशल मीडिया जितने लोग भी यूज़ कर रहे हो वो सभी वर्नरेबल है, और उन सबको बचाएगा कौन? उन सबको एक एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही बचाएगा। ठीक है, तो नीड है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, और जो लोग जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वर्नरेबल बनते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे कोई भी सेफ़ है बंदा, क्योंकि आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो आपको खुद नहीं पता है कि भाई हम अनऑथराइज्ड जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ों के नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अलाउ कराना पड़ जाता है अपने फ़ोन पे, अपने सिस्टम पे, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही मतलब घातक हो सकता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा फेस है, एक ऐसा फेस कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। अब जो कि लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लाइक अलाउड नहीं कुछ भी करा सकते हैं, बट देखने के लिए बहुत जो नॉर्मल मैंने देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है, वो फटाफट अलाउ कराते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट, किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट या फिर अनऑथराइज ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो आप, तो भी अलाउ करा रहे हो, तो आपको पढ़ना है, देखना है चीज़ों को कि हाँ भाई ये क्या मांग रहा है मेरे से, कि लाइक तब हम इसको उस चीज़ का ऑथराइजेशन दें। ठीक है, ये बहुत बड़ा फेस होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखना है, इन सारी चीज़ों से लोगों को बचाना है, तो लाइक एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या फिर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इन फ्यूचर इसका मतलब फ्यूचर बहुत बड़ा है इसका, लाइक फ्यूचर तो इतना बड़ा है कि जैसे कि अभी बूम पे मशीन लर्निंग, एआई ये सब आ रहा है, तो हैकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फ्यूचर में भी लाइक जितना ज़्यादा एआई बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हैकिंग की भी डिमांड बढ़ जाएगी, एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की फ्यूचर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग क्या है? ये एक तरीके की स्किल है नहीं है? ठीक है, ये एक तरीके की स्किल तो है ही नहीं, क्योंकि लाइक स्किल क्या होती है कि हमने सीखा किया बस, लेकिन हैकिंग साइबर सिक्योरिटी एक तरीके की आर्ट है, क्योंकि ये आर्ट एक ऐसा आर्ट होता है कि हमने सीख लिया तो हमें ज़िंदगी भर सीखना ही है, सीख के कमाना है। क्यों? क्योंकि लाइक आज को एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो गया तो कल को हमें
उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यार क्या हो रहा है। लेकिन आप दूसरी जॉब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो वो जो कर रहा है, वो जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, वो एंड टू एंड उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। लेकिन एक साइबर सिक्योरिटी को क्या है कि लाइक पहले क्या आता था, PHP के फुल स्टैक डेवलपर हुआ करते थे। आज के टाइम पे Node.js के फुल स्टैक वेब डेवलपर है, पाइथन के फुल स्टैक वेब डेवलपर है। तो एक हैकर को, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि अब यार हमें जैंगो भी पढ़ना है पाइथन का, हमें Node.js भी पढ़ना है, MongoDB भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको लाइक ये वर्कशॉप पसंद आई हो तो लाइक आप, ओके, तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की मास्टरी करनी है तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक बिगनर टू इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे कंपनी में हो रही हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी हमारी वेबसाइट पर जाकर विज़िट करें और आप ओके, तो अभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में, तो अभी साइबर सिक्योरिटी मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करें AI सोसाइटी में। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट AISociety.in पर जाकर विजिट कर सकते हो। थैंक यू। वर्कशॉप अच्छी लगी हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा।